अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद संस्थापक मयंक श्रीवास्तव की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस के पावन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद के संस्थापक व अध्यक्ष श्री मयंक श्रीवास्तव ने सभी सनातनियों को समस्त विश्व में इस दीपावली को अति विशेष भव्यता और हर्षोल्लास से मनाने का आह्वान किया है। श्री मयंक श्रीवास्तव ने कहा कि जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तब सभी ने दिवाली मनाई थी और इस बार प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर अपने भव्य और अलौकिक मंदिर में 600 वर्षों के वनवास के बाद प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। यही संयोग इस दीपावली और इसके बाद की भी दीपावलियों को और भी देदीप्यमान देता है। वार्ता के दौरान श्री मयंक श्रीवास्तव ने बिहार के सदन में नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के संदर्भ में दिए बयान पर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए नीतीश कुमार के मानसिक दिवालियेपन पर मुखर विरोध दर्ज कराया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं न्यूज समाचार न्यूज चैनल से आज मैं अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संस्थापक मयंक जी के ऑफिस पे कार्यालय पर उपस्थित हूँ। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ सर, दीपावली के अवसर पर आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? दीपावली हमेशा से ही एक त्योहार रहा है, रोशनी का, पॉजिटिविटी का, शुभकामनाओं का, शुभ संकेतों का। 14 वर्ष के वनवास को काट करके जब प्रभु श्री राम अयोध्या पहुंचे थे तो लोगों ने दीपावली मनाई थी। इस बार लगभग 500-600 साल के बाद प्रभु श्री राम पुनः स्थापित हो रहे हैं अपनी जन्मस्थली पे। जिस भव्य मंदिर का शुभारंभ, जिस भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा इस बार हो रही है, ये सभी सनातनियों के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है प्रभु श्री राम का कि हम अपनी आंखों के सामने उन्हें पुनः स्थापित होते हुए देख पाएंगे। हमारे पुरखों ने इसके लिए अपने खून की होलियां खेली, आतताइयों से वो लड़ते रहे और अपनी आस को नहीं छोड़ा और ये साबित कर दिया कि सनातन धर्म संस्कृति आज भी अपने ओज से विरक्त नहीं है और ये वापस लौट के आएगी, चाहे इसके लिए 600 साल नहीं 6000 साल हमको इंतजार करना पड़े। सर, अभी जैसे रामायण की बात आपने कही है, रामचरितमानस पे जो है टिप्पणी की थी सौम्य प्रसाद मौर्य, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के सहयोगियों से, भाई बंधुओं से मैं ये विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे यहाँ एक सरकारी नौकरी भी जब निकलती है ना, चपरासी का भी एक पद निकलता है, तो उसके लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट किए हुए बच्चे भी अप्लाई करते हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो में इस तरह के लोग आ गए हैं जिनको धर्म के बारे में बोलने की आदत है। समझ नहीं, समझ होने के लिए उनको धर्म से रूबरू होना पड़ेगा। ना तो वो धर्माधिकारी हैं और उनके उटपटांग बयान पे मैं कुछ कहूं ये उनको दी जाने वाले सम्मान के रूप में होगा, इसलिए मेरा ना बोलना अच्छा है, क्योंकि कीचड़ में कंकड़ फेंक करके कीचड़ ही उछलेगा, इससे ज्यादा कुछ उछलेगा नहीं। आगे आप जैसे कि सर आप जो है इसके संस्थापक हैं, आगे ये जो आपको बीजेपी मौका देगी तो क्या आप बीजेपी में शामिल होना चाहेंगे सर? देखिए, हमारी जो विचारधारा है वो एक अपनी पार्टी के गठन की है। हाँ, बीजेपी की विचारधारा काफी हद तक एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसको हम बाहर से सपोर्ट करते आए हैं और करते रहेंगे। सम्मिलित होने का अभी कोई विचार नहीं। काफी लोग विपक्षी जो हैं बीजेपी एक ही पार्टी के पीछे पड़े हैं कि बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, ऐसा क्या रीजन है? उन लोगों का क्या उद्देश्य है? कल जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वो जनता को मैसेज नहीं देना चाह रही है, उनके हृदय के उद्गार हैं जो निकल के आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हटाओ ही चल रहा है। क्योंकि सभी पार्टियां जो है बीजेपी को ही मुद्दा बना रही हैं। ऐसा क्या है, कांग्रेस भी है, सपा भी है, बसपा भी है, सभी पार्टियां जो है एक ही पार्टी के पीछे। चलिए हम मान लेते हैं बीजेपी हटाओ, तो आप में से किसको लाओ और क्यों लाओ? हर पार्टी का, हमारे जो डेमोक्रेटिक फ्रेम ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें एक मैनिफेस्टो इशू होता है। अभी चुनाव आ रहे हैं, हर पार्टी मैनिफेस्टो इशू करेगी। आप जनता को बताइए ना कि हम बीजेपी से बेहतर क्या काम करेंगे। बीजेपी हटाओ कहने से थोड़ी बीजेपी हट जाएगी। बीजेपी को हटाना है तो आप बीजेपी से अच्छा काम करके दिखा दीजिए, बीजेपी को जनता अपने आप नकार देगी।
आगे सर सन 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तो जो अंदरूनी धारा है उसमें भाजपा ही जीत के आने वाली है और हमारी शुभकामनाएं हैं भाजपा के हमारे सभी मित्रों, साथियों और उम्मीदवारों को कि वो अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे से अच्छे नंबरों के साथ पास हों और जनता की उम्मीदों पे खरे उतरें। अभी जैसे कि सर बीजेपी जो है महिलाओं के लिए उत्प्रेरणा या उन सभी सुरक्षाओं को लेकर काफ़ी बड़े बड़े मुद्दे उठा रही है। अभी बिहार में सदन के अंदर नीतीश कुमार जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे कि जो कि सदन के अंदर ही कुछ बीजेपी महिलाएं भी थी और उनके पार्टी भी कुछ महिलाएं थी जो वो उसी सदन के अंदर ही रोने लगी। ऐसा उनके जो शब्द थे उन महिलाओं को जो ठेस पहुंचा, आप उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, महिलाएं हमारी बहनें, माताएं किसी भी पार्टी की हो, चाहे मेरी, चाहे भाजपा की, चाहे कांग्रेस की, चाहे नीतीश बाबू की पार्टी की है, ये हमारे सनातन संस्कृति में हमेशा आदरणीय रही है। हमने देवी की निगाह से इनको देखा है और जो भी व्यक्ति इस प्रकार के निंदनीय कृत्य करता है या ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, मैं उसकी मानसिक दिवालियेपन के लिए बहुत बुरी तरह से आघात भी महसूस कर रहा हूं अपने हृदय में कि एक पुरुष इतना गिर सकता है। और दूसरा, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जीते हारें जो भी करें, अपने मेरिट्स पे लड़िए। अपने स्तर को गिराने का काम आप जिस बखूबी से कर रहे हो, बाद में फिर आप वही, आप जैसे अभी कह रहे थे कि बीजेपी के नाम का बिल फाड़ेंगे, तो आप बीजेपी से बेहतर ना कर सके तो इतना गिरिए नहीं कि बीजेपी को वोट अपने आप शिफ्ट हो जाए। आप बताइए कितनी महिलाओं को आघात हुआ। आपने स्वयं कहा कि वो रोने लगी बीच सदन में, उनके आंसू गिर गए, तो वो वोट देंगी इनको। बाकी नीतीश बाबू जो है वो दिव्य आत्मा है, कुछ ज्यादा ही दिव्यता उनके दिमाग में है। अब इसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे न्यूज समाचार न्यूज चैनल में मयंक श्रीवास्तव जी यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने जो बिहार में नीतीश कुमार ने जो शब्द रखे थे सदन के में, उन्होंने बताया काफी निंदनीय है और महिलाओं को काफी ठेस पहुंचा है। सभी पार्टियां जिस प्रकार से मुद्दा बना रही हैं बीजेपी को, उन्होंने इस चीज का भी संदेश दिया कि आप ऐसे ही जो करते रहेंगे तो बीजेपी की वोट जो है वो अपने आप ही फिक्स हो जाएगी। तो यह जनता को ये संदेश भी दे रहे हैं। और सर, आप दीपावली के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं अपने युवाओं के लिए? और युवाओं को मेरा सिर्फ एक संदेश है कि दीपावली से सीखने की हम सबको आवश्यकता है। जिस प्रकार अमावस्या की अंधेरी काली रात को दीपक जला करके हम रोशनी से भर देते हैं, इसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे ज्ञान ओज को हमें दैदीप्यमान करना चाहिए और अपने कुल, कुटुंब और राष्ट्र का नाम समस्त विश्व में